Hello everyone, in today's video we are going to talk about for the Canada PR process। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से, जो मुझसे पूछते हैं कि सर कनाडा PR का क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसे काम करता है और क्या खर्चा इसके अंदर आता है। बिकॉज दूसरे स्टेट्स के क्लाइंट को वहाँ की जो कंसल्टेंट है वो अलग अलग प्राइस बताते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा PR प्रोसेस के अंदर कितना खर्चा आता है और इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। First of all, let's understand this, that what is the parameters to check your eligibility, because Canada it's a point based country and your overall point should be 67, जो कि आप अपनी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, IELTS एग्जाम, कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हो। मेरी स्क्रीन पे जो पॉइंट कैलकुलेटर चल रहा है आप उसके थ्रू भी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। और आपकी सही जानकारी के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाके भी आप अपनी पॉइंट्स क्राइटेरिया को चेक कर सकते हो। अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और आपका प्रोफाइल क्या PR के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट फॉर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड द स्टेप 1 प्रोसेस विल बी ECA। ECA स्टैंड फॉर एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जिसके अंदर की कैनेडियन गवर्नमेंट ये चेक करती है कि जो पढ़ाई आपने अपनी कंट्री में की है उसकी क्या इक्वलेंसी है एज पर दी कैनेडियन स्टडी। इस प्रोसेस के अंदर जो टाइम लगता है, स्टैंडर्ड टाइम, वो लगता है 45 डेज से 60 डेज का। और इसमें जो आपका एक्सपेंस आता है वो आता है नियर अबाउट 220 कैनेडियन डॉलर से लेके 550 कैनेडियन डॉलर तक। स्टेप 2 में बात करेंगे कनाडा के लिए कौन सा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना चाहिए। बिकॉज मेरे बहुत सारे क्लाइंट को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर क्या कनाडा के लिए हम PTE या GRE दे सकते हैं या नहीं दे सकते। So basically you need to understand that there are two type of the exam acceptable in Canada, which is the IELTS and CELPIP. IELTS exam cost is for the single learner that is 16,250 rupees and CELPIP exam will cost you near about 10,845 rupees. Step 3 is your EOI. EOI stand for basically expression of interest. It means that now you are showing an interest to the Canadian government that you are interested to get Canadian PR visa. And once we have your study document evaluation report and your language proficiency test report, then we are going to submit your profile in Canadian portal. Next step is after filing your EOI, you will have to wait to receive the invitation letter. अब आपको इन्विटेशन लेटर जो आएगा वो आएगा CRS के बेसिस पे। CRS बेसिकली स्टैंड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। ये एक स्कोर पैरामीटर होता है जो कि आपकी ह्यूमन कैपिटल फैक्टर के बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्कोर रीसेंट कट ऑफ से ज्यादा है सो यू विल रिसीव द इन्विटेशन इन एक्सप्रेस एंट्री एंड इफ इट इज बिलो डाउन द कट ऑफ देन यू विल गेट द रिस्पॉन्स वाया PNP प्रोग्राम। आफ्टर रिसीविंग द इनवाइट फ्रॉम कनाडा, अब आपका अगला प्रोसेस शुरू होता है रेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसमें छोटी सी चूक हुई और आपका PR वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या अपने मेजर डॉक्यूमेंट्स कैनेडियन गवर्नमेंट को शो करने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके एक्सपीरियंस लेटर की। जो भी आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस है उसको एक सेट फॉर्मेट है कैनेडियन गवर्नमेंट का, उसी में हमें आपका एक्सपीरियंस को शो करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई माइट भी आपको रिजेक्शन मिल सकती है। अगला पॉइंट है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। जहां जहां आपने इंडिया के बाहर ट्रैवल किया है आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के पेपर उसमें शो करने पड़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिर बात करते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स की। कैनेडियन गवर्नमेंट आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करने के लिए बोलती है आपके बैंक अकाउंट में, जो कि आज के टाइम पे है 13,800 कैनेडियन डॉलर, नियर अबाउट 9.5 लाख रुपीज। एक्सपीरियंस लेटर, ट्रैवल हिस्ट्री, पेपर सबमिट करने के साथ साथ में एक मेजर और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है जो कि होता है PCC। PCC के लिए आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पे एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट फाइल करते हो और उससे आपका PCC होता है। अगला जो स्टेप है दैट इज योर मेडिकल। मेडिकल के लिए आप अपने किसी लोकल डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। इमिग्रेशन पैनलिस्ट डॉक्टर होते हैं जहां पे जाके आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट भी करवानी पड़ती है। अपॉइंटमेंट करा के आप जाओगे तो आप इजीली वहां पर अपना मेडिकल करवा पाओगे और मेडिकल के अंदर वो कुछ टेस्ट वगैरह आपकी करके देखते हैं एंड देन वो रिपोर्ट क्लियर होने के बाद में हम फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं।
लेट्स टॉक अबाउट द फी नाउ विच यू विल हैव टू बेयर। आपका पीसीसी और मेडिकल के अंदर जो खर्चा आएगा वो आएगा ऑन एन एवरेज 7 to 10,000 रुपीज के आसपास। अब जो फर्दर स्टेप्स हैं जो कि है आपका बायोमेट्रिक्स, आपका वीजा फाइलिंग एंड आरपीआरएफ। बायोमेट्रिक में जो आपका एक्सपेंस आएगा दैट विल बी 85 कैनेडियन डॉलर। For your visa filing, it will be 825 Canadian dollar, and for your RPRF, that will be 550 Canadian dollar. After submitting your all the documents to the CIC, it will take some time to verify your all the papers. If everything is okay, then they will send you the PPR request. After that, you will have to visit to the VFS office for the biometrics and for your passport submission. पासपोर्ट सबमिट करने के बाद में 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपके पासपोर्ट पे पीआर की स्टैंपिंग हो जाएगी और वीएफएस आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे उसे कोरियर कर देगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आप कनाडा पीआर प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी अलग से चाहते हैं या आपको कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है या आप अपने प्रोफाइल के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप आज ही मुझसे और मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। By the way, my name is Ravi Kumar and I am a professional Canadian immigration expert working with Abroad Pathway Immigration. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel. Thank you so much for watching this video.